तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पार्ट जो है वो एक्सेप्शंस या लिमिटेशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ लिमिटेशंस है जहां पे लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। जब लॉ ऑफ डिमांड जब एप्लीकेबल नहीं होती है उस सूरत में आपकी लॉ जो है वो अपवर्ड हो जाती है, डिमांड करो जो है वो अपवर्ड हो जाती है जब आपकी लॉ एप्लीकेबल नहीं होते। कुछ ऐसे सिचुएशंस है, कुछ ऐसी गुड्स है जहां पे आपका लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कहां कहां लॉ एप्लीकेबल नहीं होती है, वो कुछ सिचुएशंस है, कुछ गुड्स है, वहां पे आपका लॉ एप्लीकेबल नहीं होती है। तो उसमें एक पहला है फैशन। जब भी कोई कमोडिटी इन्फ्लेशन होती है, जब वो कमोडिटी मार्केट में फैशन होता है, उस कमोडिटी का प्राइस जो है मार्केट में ज्यादा होता है और डिमांड भी ज्यादा होता है। प्राइस भी ज्यादा है, हायर प्राइस पे हायर डिमांड है, इसका मतलब आपका लॉ जो है वहां पे एप्लीकेबल नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लॉ जो कहता है लोअर प्राइस, जब प्राइस फॉल हो जाती है डिमांड इंक्रीज हो जाती है, लोअर प्राइस पे हायर डिमांड होता है, वो लॉ है। यहां पे कहा जब कोई कमोडिटी फैशन होता है उस वक्त उस कमोडिटी का प्राइस जो है मार्केट में बहुत ही ज्यादा होता है और डिमांड भी ज्यादा होता है। जब वही कमोडिटी आउट ऑफ फैशन हो जाता है, उसकी प्राइस लो हो जाती है, तब भी डिमांड उसका नहीं होता है क्योंकि वो कमोडिटी आउट ऑफ फैशन हुआ। इसका मतलब हायर प्राइस पे हायर डिमांड है, तब भी लॉ एप्लीकेबल नहीं हुआ। जब सेम कमोडिटी आउट ऑफ फैशन हो जाता है तो लोअर प्राइस पे भी लोग उसका डिमांड नहीं करते हैं। दूसरा है इग्नोरेंस। बहुत सारे कंज्यूमर जो है मार्केट प्राइस से वाकिफ नहीं होते। इसके दो पहलू है। जब मार्केट प्राइस से वाकिफ नहीं होता है, एहमियत नहीं होती है इस चीज की प्राइस से कंपिटेटिव मार्केट में, जब कभी कभी आपको कम कीमत पे चीज माल दिया जाता है तब आप डिमांड नहीं करते हैं क्योंकि आपको ये शक हो रहा है कि यार एक बहुत सस्ते रेट पे दे रहा है, इसका मतलब ये क्वालिटी इसका कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको उस चीज की क्वालिटी और प्राइस से आप वाकिफ नहीं है। इसलिए इग्नोरेंस की वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है, क्योंकि जब आपको क्वालिटी या ब्रांड के बारे में जब एलुम नहीं होगा, मार्केट में उस चीज के प्राइस के बारे में आपको एलुम नहीं होगा, जब कोई चीज आपको सस्ते में देता है तो आपको ये शक पड़ता है यार ये बहुत सस्ते में है, इसका मतलब इसका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, ये अच्छी ब्रांड का नहीं होगा। नेक्स्ट है हैबिचुअल गुड्स। जो लोग बहुत सारी चीजों के आदी हो जाते हैं, उनके प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे कोई असर नहीं होता है। मिसाल के तौर कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग का जितना प्राइस कम हो जाए उसका डिमांड तो कम होता नहीं है क्योंकि वो उस चीज का जो है आदी है, इसलिए वो उस चीज को जब प्राइस ज्यादा हो तब भी उसका वो डिमांड करता है। तो ऐसी चीजों पे भी आपका लॉ ऑफ डिमांड जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है नेसेसिटी गुड्स या नेसेसिटीज, जो हमारे लिए बहुत अहम है, हमारे लिए जरूरी है। मार्केट में अगर उनका प्राइस कम हो या ज्यादा हो तब भी हमारे डिमांड पे असर नहीं पड़ता है। अगर जितना प्राइस ज्यादा होगा उतना ही हमने उसको डिमांड करना है क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है, अहम है। नेक्स्ट है गिवन गुड्स। आमतौर पर गिवन गुड्स जो है वो इंफीरियर गुड्स होती है जिसका कीमत बहुत ही कम होता है। उनके प्राइस के फॉल होने से उनका डिमांड बढ़ता नहीं है। मिसाल के तौर ब्रेड लीजिए आप, या आप न्यूज़पेपर की बात कीजिए, तो खैर न्यूज़पेपर इसके साथ मिलता नहीं है, फिर भी उनकी कीमत जो है वो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है,
तो उनके प्राइस के कम होने से डिमांड पे कोई असर नहीं होता है, तब भी आपका यहाँ पे लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है कस्टम कल्चर। हर मजहब में मुख्तलिफ किस्म के त्यौहार होते हैं। उन त्यौहार के दिनों में जब हम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर हमारे पास हम तो बम्बई वाले तो बकर ईद कहते हैं, ईद उल ज़ुहा जो है उन दिनों हम भेड़ बकरियों की कुर्बानी देते हैं। अगर उस वक़्त जितना भी कीमत ज़्यादा हो तब भी हम उस चीज़ की डिमांड करते हैं। या हमारे हिंदू बरादरी में दूध एक त्यौहार में इस्तेमाल करता है, अगर दूध का जितना कीमत होगा उस दिन वो लोग दूध का मतलब डिमांड करते हैं। तो कस्टम के वक़्त कल्चर पे भी, कस्टम पे भी आपकी लाभ डिमांड जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। एक और लिमिटेशन है इमरजेंसी वार के दिनों में या ऐसी सिचुएशन में जहां आपको इमरजेंसी हुआ होगा, वहां पे भी अगर आपकी प्राइस ज़्यादा होगा उतना ही डिमांड होता है, क्योंकि वो सिचुएशन जो है इमरजेंसी का सिचुएशन है। तो ये सारी चीज़ें लिमिटेड, इस तरह के बहुत सारे सिचुएशन से, गुड्स से जिनकी लाभ डिमांड का जो सिचुएशन जो होती है वो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ये सारा चीज़ें जो है लिमिटेशन से यहाँ पे आपका लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। उस सूरत में आपकी लाभ डिमांड की जो कर्व है वो इस सिचुएशन में बनता है। अगर प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है तो डिमांड भी इंक्रीज होता है। मिसाल के तौर जब आपने कहा सर कोई चीज़ कमोडिटी फैशन होगा, हायर प्राइस होती है, हायर डिमांड होता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी भी इंक्रीज होता है, डिमांड ऑफ द कमोडिटी भी इंक्रीज होता है, तो वहां पे आपका लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये आपके पास लिमिटेशन और एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। तो ओके, आज का लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे टॉपिक के साथ आपके पास आएंगे।